पर आप लोगों के बीच में रूबरू रहता हूं। आज एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में है जो अहम मुद्दा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये SIR है और इस SIR जो 4 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर तक डोर टू डोर BLOs आपके घरों पर आएंगे। अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप उन्हें ढूंढ लीजिए या उनका कोई कांटेक्ट लेकर उनसे संपर्क करिए और इस पुनरीक्षण में SIR में शामिल होइए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये वोट डालने वाला मुद्दा नहीं है। ये उस लिस्ट में अपने आप को शामिल करना इसलिए भी जरूरी है कि आप इससे नागरिकता साबित करेंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने डोर टू डोर हमारे बीच 4 तारीख से BLOs भेजे हैं। हमें उनसे संपर्क करना है। मैं आपको इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं ABCDEF, इतनी कैटेगरीज में इसको अलग अलग किया गया है। जैसे जिस आदमी की उम्र 38 साल से अधिक है तो 2003 की सूची और 2025 की सूची BLOs के पास होगी। 2003 की सूची में उसका नाम है, 25 की सूची में है, इसका मतलब उसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना और उसको क्लीन चिट मिल गई। नंबर 2, 22 से 38 साल के वोटर अगर उनके माता या पिता का नाम दोनों में से किसी एक का वोटर लिस्ट में है 2003 की में, तो उन्हें C कैटेगरी में डाला जाएगा और अगर नहीं है तो उन्हें D कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह से 18 से और 21 साल के वोटर है, जो यंग वोटर कहा जाता है, इनके माता पिता दोनों का नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। अगर वो वोटर लिस्ट में 2003 की में उनका नाम नहीं है तो उनको F कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इसमें दिक्कत कहां आएगी आपको? दिक्कत आपको यहां आएगी कि जैसे A कैटेगरी में जो लोग हैं उनको तो क्लीन चिट दे दी गई, BCE अगर कैटेगरी में है तो एक कागज देना होगा उन्हें, और D में अपना वोट और अपने एक माता या पिता किसी एक का, यानी कि 2 ID देनी पड़ेंगी, 2 प्रूफ करने पड़ेंगे आपको। अगर आप F कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना खुद का एक कागज देना पड़ेगा और दोनों माता पिता के एक एक कागज, यानी कि 3 कागज देने पड़ेंगे। इससे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। अब इस जगह 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर की कोई बेटी मैनपुरी या किसी और जिले के अंदर बहू बन के जाती है, वो आपकी बेटी है, वहां की बहू है, और उसका 2003 में नाम था और वहां भी उसने वोट बनवा लिया, तो आप 2003 का लिस्ट का वो फोटो खींचकर अपनी बेटी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और वो उसका नाम वहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि वो नागरिकता उसमें हासिल कर लेगी, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अगर उसका वोट यहां पर नहीं था और ससुराल में बन गया है, उसका ससुराल में बन गया है, तब भी उसे वो कागज देने पड़ेंगे और अपने ससुराल में अगर शामिल नहीं हो पाती है तो अपने मायके में शामिल हो जाए उस वोटर लिस्ट में और अपने जो भी कागज हैं वो उन्हें दे। इसके साथ साथ एक सवाल और आया था, वो अहम सवाल है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। कोई लड़की ऐसी है, बेटी, जो किसी धर्म को परिवर्तन कर लेती है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम हिंदू हो जाती है और हिंदू मुस्लिम हो जाती है। मुस्लिम है, उसका नाम शबनम है, और शबनम वहां पर साधना बन जाती है कहीं जाकर। अब उसके कागज भी शबनम के हैं और उसके माता पिता भी अलीम सलीम कोई और हैं जो मुस्लिम नाम है। वहां वो मैच नहीं खाते, लेकिन आधार कार्ड वगैरह वो उसके पास ऑलरेडी है। तो एक फॉर्म है 8 नंबर, वो अपनी उस जगह पर यहां के वो कागज लेकर, वोटर ID का लिस्ट का वो कागज लेकर, अपना नंबर और भाग संख्या वगैरह लेकर उसका, और वो वहां जाकर अपने नाम में 8 नंबर फॉर्म भर के संशोधन करा सकती है। अगर किसी का नया वोट बनना है तो 6 नंबर से वो 6 नंबर फॉर्म भर के और अपना वोट बनवा सकते हैं। डिलीटेड करना है तो 7 नंबर से डिलीटेड होता है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि साधना थी, वो शबनम से साधना बन गई, इसी तरह से वहां काजल से और कुलसुम बन गई। तो ये एक ही बात दोनों जगह लागू होंगी। इस पर विशेष आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।
और एक खास बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे जनपदों से, हमारे शहरों से लोग पलायन कर गए हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे मोहल्ले के रहने वाले, हमारी गली के रहने वाले हैं। राजस्थान चले गए, पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, दिल्ली चले गए या उत्तराखंड चले गए, अलग अलग जगह जाकर चले गए कारोबार की तलाश में। सच ये है कि उन्हें नहीं मालूम उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, उनके जिले में क्या हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि उन लोगों को भी हम